हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, किस शब्दकोश के अनुसार आपको दिए गए जितने भी ऑप्शंस हैं, आपको ये जो स्पेलिंग दी हुई है डिक्शनरी के अनुसार आपको बताना है कि सबसे पहले आप किसको देखेंगे, उसके बाद किसको, उसके बाद किसको। तो देखो, सबसे पहले एम ए वाला पहले आएगा। यहाँ पर एन आ रहा और यहाँ आपका क्या आ रहा, टी आ रहा। तो एन पहले आता है ए बी सी डी में। तो चौथा वाला पहले देखने को मिलेगा, फिर पहला वाला देखने को मिलेगा। चौथा पहला कौन से ऑप्शंस में दिया, ये दोनों आपके एलिमिनेट हो गए, यही दोनों ऑप्शंस बचे। अब देख लो, एम ओ तीनों में एम ओ दिया, लेकिन यहाँ सी आ गया, तो यानी कि तीसरा वाला पहले देखने को मिलेगा। चौथा, पहला, तीसरा कौन से ऑप्शंस में दिया, चौथे ऑप्शंस में। चौथा ऑप्शंस करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विजित पश्चिम की ओर 10 मीटर चला। यहाँ से पश्चिम की ओर 10 मीटर चला, ये 10 मीटर हमने मान लिया। फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, ये बाएं मुड़ा फिर 10 मीटर चल गया। फिर वो ये कह रहा है कि वह फिर से बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ा और फिर 10 मीटर चला। ठीक है। वह दाईं ओर 45 डिग्री घूमकर सीधे चलता है। देखो, ये उसका दाईं ओर है, इससे यहाँ पर 45 डिग्री घुमा और फिर सीधे चलता है, यहाँ पर चलने लगा वो। तो वो कह रहा है अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो वो इस दिशा में जा रहा, तो ये दिशा कौन सी होगी, ये आपकी दक्षिण है और ये आपकी पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है वो। तो कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है, दिए गए स्पेलिंग में से आपको कौन सी स्पेलिंग जो है वो नहीं बनाई जा सकती है, तो जल्दी बताओ। तो देखो, चौथा ऑप्शन क्वेश्चन, क्यू यू ई, क्यू है, यू है, ई है, एस है, एस है, टी आई ओ एन। ठीक है, देखो टी है नहीं है यहाँ पर, तो चौथा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में लॉस लॉस को ये लिखते हैं, गेन को ये लिखते हैं, तो इसको प्रतीक में क्या लिखेंगे। अब देखो, यहाँ पर एल का कोड है 1, 8 का कोड देख लो, 8 का कोड है एन, तो एन आएगा। फिर उसके बाद 4 का कोड कितना है, देखो 4 का कोड है आपका ए, तो एन ए आ गया। तो कौन से स्पेलिंग में दिया, एन ए, पहले ही ऑप्शंस में दिया, तो पहला ऑप्शंस करेक्ट। ज़्यादा पढ़ो ही नहीं, जब आपको पहले ऑप्शंस मतलब बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएं तो ज़्यादा देखने की भी ज़रूरत नहीं है, टाइम खर्च होगा। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 400 मीटर चला, पूर्व की ओर 400 मीटर चला, ये चल गया पूर्व की ओर 400 मीटर। फिर वो जो कहते हैं अपने बाईं ओर मुड़कर 400 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ा फिर 400 मीटर चला, फिर बाईं ओर फिर बाईं ओर मुड़ता है फिर 400 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ा फिर 400 मीटर चला, अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, अंत में दाईं ओर मुड़ा और 100 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है, 400 ये 100 जे, तो 500 मीटर की दूरी पर है टोटल। कितने, 500 मीटर की दूरी पर, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। लुप्त संख्या आपको बताना है यहाँ पर, जल्दी बताइए। देखो, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 9 4 13 और 1 14। इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। 16 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 16 और 9 25 और 2 का स्क्वायर 4 तो 29, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25 और 25 50, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए। क्वेश्चंस वहाँ के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास ले रहा हूँ। सुबह 10 बजे और सुबह 11 बजे दो स्पेशल क्लास चलती हैं। हिंदी को बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि फ्री क्लास है तो ऐसे ही आपकी हिंदी कवर हो रही होगी। एक बार आओ, एक टॉपिक पढ़ करके देखो, आप मेरे से क्लास पसंद ना आए तो डिसलाइक करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार क्लास में जरूर आओ। क्लास में आने के लिए डिस्क्रिप्शन में आगामी क्लास का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। फिर भी अगर आपको क्लास आने में कोई दिक्कत हो रही है तो पूरा ट्यूटोरियल मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है, यूपी ट्रिपल एस सी, या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी
को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। 167 है आपका, जो आपसे पूछा था। देखो यहाँ पर किस तरीके से रीजनिंग लग रही। 1 1 जा 1 और 1 का ही स्क्वायर इसमें ऐड हो गया तो 2, 2 2 जा 2 और 2 का स्क्वायर ऐड हुआ यानी कि 2 का स्क्वायर 4, तो आ गया 8। अब 8 का मल्टीप्लाई किस में हुआ, 3 में, यानी कि पहले 1 का मल्टीप्लाई 1 में, 1 का स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई 2 में और 2 का स्क्वायर, फिर 8 का मल्टीप्लाई 3 में, तो कितना हो जाएगा 8 तिया 24 और 3 का ही स्क्वायर। 24 में 9 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 33। अब इसी प्रकार से 33 का मल्टीप्लाई 4 में, 33 चौकी 132 और 4 का ही स्क्वायर जोड़ दो तो 148। अब 148 का मल्टीप्लाई 5 में होएगा तो 148 पंजे 740 और 5 का ही स्क्वायर जोड़ दो तो हो जाएगा 765। बढ़िया रीजनिंग थी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखना, 18 और 3 21, 21 और 3 24 और 24 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा 27। बस यही रीजनिंग चल रही है। यहाँ पर माइनस हो रहा है, देखो 22 में से 20 गया, 2 गया तो 20 और फिर 2 गया तो 8, 18, ठीक है। तो यानी कि +3 और -2 इस तरीके की रीजनिंग चल रही है। हालांकि यहाँ से आंसर आ गया तो 27 आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। देखो ABCD फिर आएगा E, ठीक है। जे नहीं भैया, GHIJ यानी कि पीछे चल रहा है। तो जी से पहले क्या आता है FG, तो यानी कि EF आएगा। तो ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया, ये दोनों बचे, ठीक है। KLMNO तो यहाँ पर O आएगा, तो ये आएगा O। QRST, Q से पहले क्या आता है PQ, तो यानी कि P आ गया। फिर XY तो Y आ जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 80 से अगर 730 आया तो 344 कैसे आया, ये हमसे बताना है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 170। अब देखो जिस प्रकार 80 देखो कैसे आया, 9 का क्यू और एक घट गया, 9 का स्क्वायर एक घट गया, 81 में से एक गया। यहाँ पर देख लो 81 का मल्टीप्लाई क्या किस में करवाया, 9 में करवाया। यहाँ पर देख लीजिए 9 का स्क्वायर एक घटा, 9 का क्यू एक जुड़ गया। फिर यहाँ पर देखो 7 का क्यू एक जुड़ गया, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर घटेगा स्क्वायर में 49 में से एक घटा तो 48, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख दो 171 किस प्रकार से आएगा आपका। देखो 130 में 24 जुड़ा तो 154। अब 178 में कितना जुड़ेगा, 178 में आपका 26 जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा 26, तो आपका 204 आएगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इसी तरीके से दी गई है रीजनिंग। कागज अगर पेंसिल से संबंधित है तो प्याला किससे संबंधित होगा, जल्दी बताइए सर। जिस प्रकार कागज एवं पेंसिल स्टेशनरी की वस्तु है, उसी प्रकार प्याला जो है प्याला एवं तस्तरी ये एक बर्तन है, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बेंगची जिसको हम छुछ मछली कहते हैं, मेढक से संबंधित है, तो सशक किसको संबंधित होगा। जिस प्रकार मेढक के विकास की एक अवस्था होती है बेंगची, उसी प्रकार सशक खरगोश की एक विकास की अवस्था होती है, तो खरगोश से संबंधित होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, PZ इससे संबंधित है तो FIS के किससे संबंधित होगा, जल्दी बताओ। अब देखो P आता है 16वें स्थान पर, 2 घट गया तो 14वें स्थान पर N, इसी प्रकार से F 6वें स्थान पर 2 घट जाएगा तो D आएगा। तो D से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, एक ही ऑप्शन शुरू होगा, बस दिमाग नहीं लगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। C जिस प्रकार से इससे संबंधित है तो इसी प्रकार आपको बताना है रीजनिंग। अब देखो क्या हुआ, H यहाँ पर देखो H से खत्म हुआ
आगे आने वाली स्पेलिंग इसी से शुरू हो गई, HDEC। इसी प्रकार यहाँ पर देखो, ये आगे वाली दी है, इससे पीछे वाली हमको निकालना है, तो पीछे वाली निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो P जो है वो सबसे पीछे आएगा, फिर N आएगा, फिर R आएगा, फिर B आएगा। तो BRNP कौन से ऑप्शंस में दिया, BRNP पहले ऑप्शंस में दिया, पहला ऑप्शन करेक्ट। 176 और 178 आपको बताना है। विषम आपको बताना है कि इसमें विषम क्या है, जल्दी बताइए सर। देखो LMMNO इस प्रकार से हो रहा भैया। यहाँ पर देखो सब एक दूसरे के विपरीत है, एन का विपरीत एम और ओ का विपरीत एल, ठीक है। इसी प्रकार देख लीजिए, आर का विपरीत आई, एस का विपरीत एच, टी का जी, यू का एफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पी क्यू, इसको छोड़कर बाकी सभी एक दूसरे से विपरीत हैं, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट, ये विपरीत नहीं है। यहाँ पर देख लो 177 में क्या हुआ, 5 दूनी 10, 2 घट गया, 17 दूनी 34, 2 घट गया, 19 दूनी 38, बस यही आपका अलग हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अगला आगे वाला देख लो, 21 दूनी 42, 2 घट गया तो 40, ये बिल्कुल ठीक है। सारी रीजनिंग आपकी बिल्कुल ठीक थी, बस तीसरा ऑप्शन अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबला, वीणा, सितार और एक तारा, आपको इसमें बताना है कि बिल्कुल डिफरेंस यानी कि अलग वाला कौन सा है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी रीजनिंग के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।